Hello everyone, welcome to another interactive session exclusively with 10 counts. And today we have Navid Mohammadi, a young boxer who recently had his professional debut. Obviously, it didn't went well as per his way, but he really showcased his abilities and he could perform in a very big event. So बहुत बहुत धन्यवाद नवीद जी हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। और आपका अभी रिसेंटली प्रोफेशनल डेब्यूट हुआ, आपने काफी बेहतरीन फाइट लड़ा, उसमें हम सब देखे। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजल्ट उस हद तक नहीं गया जिस हद तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कैसा था फाइट्स और क्या? पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको एज अ बॉक्सिंग फैन, आप बॉक्सिंग फैन हो मुझे पता है, बट आपको एज अ बॉक्सिंग फैन कैसे लगा, क्या फाइट कैसे लगा? मुझे तो लगा कि आप प्रोफेशनल डेब्यूट के हिसाब से आपने काफी बेहतरीन फाइट किया। कुछ हद तक आप जीते भी फाइट, और आपने काफी ऐसा मोमेंट्स था जिसमें आपने आउट क्लास किया, और सारे वीडियोस भी हम लोग देखे। और फैंस को जो भी लगे, लेकिन जो जजेस थे उनको लगा कि आप ये फाइट नहीं जीते। तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा उनके लिए? अ, म- मतलब मेरे हिसाब से तो मैं जैसे फैंस को भी लगा और मुझे भी, जैसे 100% टू राउंड्स मेरा था। अगर कोई भी आके बैठेगा या कोई जज होगा या कोई भी फाइट देखेगा, टू राउंड्स तो 100% मेरा था। बट थर्ड और फोर्थ राउंड जो था, थर्ड राउंड में भी मैं, अगर पॉइंट से तो मेरे हिसाब से मेरा ज्यादा था, क्योंकि मेरा फाइट है। बट अगर कोई आके बैठेगा भी तो ड्रॉ से वो जीता नहीं था थर्ड राउंड भी। वो अगर ज्यादा से ज्यादा वो ड्रॉ हो गया होगा वो थर्ड राउंड। बट हाँ, मैं मानता हूँ फोर्थ राउंड में मेरा स्टेमिना फोर्थ राउंड में खत्म हो गया था। मैं अच्छे से खेल नहीं पाया फोर्थ राउंड। बट मेरे हिसाब से मैं फाइट फाइट का रिजल्ट अच्छा नहीं था और मैं फाइट जीत गया था मेरे हिसाब से। तो जैसे हम लोग ने देखा कि आप जब फर्स्ट राउंड में घुसे, आपने काफी अच्छा अपना डिफेंस दिखाया, आपने कुछ हद तक उनको पावर पंचेस लैंड किया, आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा था। तो आपका क्या गेम प्लान था फाइट के घुसने से पहले, कि आप एग्रेसर बनेंगे, आप नॉकआउट करेंगे, या फिर आपका क्या गेम प्लान था? मेरा जो गेम मैं दिखाना चाहता था लोगों को, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग दिखाना चाहता था लोगों को, साफ बॉक्सिंग, जैसे गंदा पंच मारना ये सब, मैं साफ पंचेस दिखाना चाहता था लोगों को, अच्छा मूवमेंट दिखाना चाहता था, अच्छा हेड मूवमेंट, और प्रो फाइट दिखाना चाहता था लोगों को। वो मैंने दिखाया। जो मैं सोच के आया था ना, वो मैं सब किया, और मैंने लोगों को सब कुछ अच्छा बॉक्सिंग दिखाया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग। आपने फाइट देखा और लोगों ने फाइट देखा, लोगों ने बहुत प्यार दिया और लोगों को फाइट बहुत अच्छा लगा था। तो यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और जो मैं करना चाहता था वो मैं अपने गेम प्लान से और अपने जो मेरे दिमाग में था मैंने 100% दिया अपना। तो जैसे हम लोग फोर्थ राउंड की तरफ बढ़े, तब उस तरह आपका लगा कि आप थोड़े टायर्ड है, या फिर वो बॉक्सर्स भी काफी टायर्ड थे? तो क्या आपको लगता है कि वो फोर्थ राउंड सबसे क्रूशियल राउंड रहा है ये इवेंट के लिए, या फिर क्या आपको लगता है कि जजेस ने सिर्फ फोर्थ राउंड को देख के ही ये डिसीजन दिया है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मतलब जो फोर्थ राउंड था वो कितना इंपॉर्टेंट था? मेरे ख्याल से जजेस ने फोर्थ राउंड देखा है बस। मेरे ख्याल से जजेस ने फोर्थ राउंड देखा। बट क्या कह सकते हैं, अभी तो उन्होंने रिकॉर्ड भी डाल दिया, मेरे लॉस डाल दिया। अब लोग देख रहे हैं, लोग को जो बॉक्सर्स थे, अच्छे अच्छे बॉक्सर्स देख रहे हैं फाइट। और क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया जो हो गया। बट मेरे हिसाब से डिसीजन अच्छा नहीं था। अगर जो बंदा बोलता है मैं हार गया, तब एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस लोग से, जो आईबीसी वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जिसको लगता है मैं हार गया उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फाइट को अच्छे से देखिए। और अगर फोर्थ राउंड में हार भी गया, अब आप देखिए मेरे क्लियर पंचेस लैंड किया। मतलब फोर्थ राउंड में भी मैं ऐसे पूरा खड़ा नहीं था कि मैं पूरा खड़ा था और ओपोनेंट मार रहा ही जा रहा था। मैं फोर्थ राउंड में भी मैं खेल रहा था और मेरे पंचेस लैंड हो रहे थे फोर्थ राउंड में भी। और मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तो जब आपका फाइट खत्म हुआ, हमने देखा कि आप काफी इमोशनल हो गए थे। आप बस 18 ईयर्स ओल्ड थे और आप रो भी रहे थे। तो क्या आप बात कर सकते हैं कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आप क्यों रो दिए? अ, भाई इतना मेहनत करने के बाद, सुबह शाम मेहनत किया, और आप लोग को पता है मैं एक रिफ्यूजी हूँ, अफगान रिफ्यूजी। और हमें इतना मेहनत करने के बाद, इतने इतने प्रॉब्लम्स के बाद, जितने प्रॉब्लम्स मेरी कंट्री में हो रहे, इतने प्रॉब्लम्स के बाद, इतना मेहनत के बाद,
फिर ऐसे कुछ हो जाता है जो तुम्हें जो सही नहीं लगता। जब तुमको लगता है कि तुम फाइट जीत चुके हो और इतना मेहनत के बाद फिर वो लॉस मिल जाता है, तो कोई भी बंदा होता है मेरी जगह यही करता है। लेकिन आपका जब फाइट हुआ उसके बाद बहुत सारे दिग्गजों ने, बॉक्सिंग दिग्गजों ने ये कहा कि आपने काफी बेहतरीन फाइट दिखाया, काफी लोग ने आपकी फाइट की तारीफ भी की, फैंस ने भी आपका तारीफ किया। तो वो सब सुनने के बाद आपको कैसा लगा और आप क्या सोचे अपने बॉक्सिंग फ्यूचर के बारे में? तो फैंस का मेरे को बहुत प्यार आया फैंस का। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ फैंस को कि आप लोग सपोर्ट करते करते रहिए ऐसे ही। और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में मैं तुम लोग को प्राउड फील कराऊंगा, और इससे भी अच्छा खेलूंगा और इससे भी इंटरेस्टिंग और अच्छा फाइट दिखाऊंगा तुम लोग को। और एक दिन चैंपियन बनूंगा मैं। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ ये चीज तुम सबको, और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। ये मेरा एज अभी 18 है, और अभी मेरे पास अभी मैं और मेहनत करूंगा और इससे अच्छा फाइट दिखाने की कोशिश करूंगा सबको। तो जैसे नवीद, आप बस एक 18 ईयर ओल्ड के आप एक स्कूल बॉय है, आपका स्कूलिंग चल रहा है, आप उसके बावजूद लड़ रहे हैं, और बस यही उम्र में आपने एक बहुत ही बड़े इवेंट में आपने अपना डेब्यू किया है, जिसका मेन इवेंट में या फिर WBC एशिया टाइटल स्टेक पे था। तो आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया उस इवेंट में। तो आगे जाके आपका क्या प्लान है? ऑब्वियसली मैं ये सोचूंगा कि आपने अपने कोच से बात की होगी, तो फाइट के बाद आपका कोच आपसे क्या बात हुआ और आप लोग क्या डिसाइड किया आपके फ्यूचर के बारे में? कोच भी हमारा कोच जो है हयातुल्लाह सर, उन्होंने भी बोला, उनको भी डिसीजन से वो भी खुश नहीं है। उन्होंने भी बोला कि फाइट तो जीत गया था, फाइट जीत गया था, बट ये लोग ने ऐसे किया। बट क्या कर सकते हैं, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। और जो जजेस का जो पॉइंट देना होता है, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता उसके बाद। एक बार जजेस ने पॉइंट दिया तो फिर क्या कर सकता हूँ। और मैं खुद अफगान हूँ, और मुझे कुछ उतना पता भी नहीं है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, और उतना जान पहचान भी नहीं है उतने बड़े प्लेटफॉर्म। मुझे बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मेरे को अच्छी फाइट दे, और अच्छा प्रमोशन हो जाए मेरा। बस वही मैं प्रॉमिस करते हूँ एक दिन चैंपियन बनूंगा। और अभी तक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे मेरे पास। और मैं किसी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे साइन नहीं किया हुआ है। और फ्यूचर का अभी तक मेरे को कोई फाइट का ऑफर, तो मेरे को एक फाइट का ऑफर आया था कि पुणे में होगा मेरे ख्याल से। बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, और एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। फिर जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे पंच बॉक्सिंग के साथ आपका एक अच्छा फाइट हुआ, दिल्ली में ये इवेंट हुआ था, और काफी हद तक ये अच्छा भी इवेंट था। तो कैसे ये इवेंट के साथ आप जुड़े, कैसे आपके पास ऑफर आया और कैसे आप ये फाइट के साथ जुड़ गए? उन्होंने मेरे सर से बात किया था, मेरे ख्याल से आरिफ सर ने मेरे सर से कोच से बात किया था। और कि उनको एक फाइटर चाहिए 57 की वेट में। और तो सर ने बोला, मेरे को एक हफ्ते पहले बताया फाइट के। मुझे पता नहीं था कि फाइट होगा। तो एक हफ्ते पहले सर ने बोला कि एक हफ्ते बाद फाइट होगा, 7 दिन बचा हुआ था फाइट को। और मेरे से बोला कि आप फाइट करना चाहते हो क्या। मैंने बोला मैं तो ट्रेनिंग पर हूँ, मैं हमेशा ट्रेनिंग पर रहता हूँ। मेरा रनिंग वगैरह सब कुछ मैं हमेशा कभी छोड़ता नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक हफ्ता या 10 दिन या 4 दिन, चाहे एक दिन के बाद भी फाइट मिला तो मैं खेल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक हफ्ते के अंदर मैंने फाइट एक्सेप्ट किया, और 7 दिन ट्रेनिंग किया, 7 दिन के बाद फाइट लड़ा। तो आपका जो ओपोनेंट थे वो भी काफी एक वेटरन थे, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस था उनके पास, और आप जब जैसे कह रहे हैं आप शॉर्ट नोटिस पे वो फाइट एक्सेप्ट किए। क्या आपको लगता है कि अगर आपको रीमैच का मौका मिले तो क्या आप रीमैच करेंगे? और अगर रीमैच होता है तो आपको क्या लगता है वो रीमैच कैसा होगा? हाँ देखो, मेरा ओपोनेंट अच्छा बॉक्सर था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये 22 ईयर्स ओल्ड का बॉक्सर था, बहुत अच्छा 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 बॉक्सर था। मैं नहीं बोलूंगा खराब बॉक्सर था। उसने अच्छा खेला, लोगों ने भी देखा कि उसने कैसे खेला और मैंने कैसे खेला। और उनका मेरे ख्याल से ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट भी है यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से जो लगता है, जो मैंने सुना है लोगों से, काफी अच्छा अच्छा अमेच्योर बैकग्राउंड है उसका। अमेच्योर बैकग्राउंड काफी अच्छा है उसका। तो एक्सपीरियंस बॉक्सर है। अगर रिमैच होगा मैं जरूर खेलूंगा। रिमैच कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमैच होगा फिर से खेलूंगा। बट जहाँ खेलूंगा, जो जजेस जो है, मतलब जजेस जजेस सही
सही डिसीजन लेंगे तो मैं खेलूंगा 100%, क्यों नहीं 100%। तो जैसा अब हम लोग ने देखा आपके फाइट से, आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या आपने कुछ सीखा ये लॉस से? आप क्या आपको लगता है कि आपको कुछ कुछ जगह में एडजस्टमेंट्स करना होगा? अगर ये तो क्या लगता है आपको ये फाइट से आपने क्या क्या सीखा? सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब जैसे मुझे पता चला कि अपना स्टेमिना बढ़ाना है मुझे। जैसे मैं फोर्थ राउंड में अब स्टेमिना लॉस हो गया था मेरा, तो मैं खेल रहा था, एक प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कि हाँ स्टेमिना लॉस हो गया था पूरा। ऐसे नहीं था कि हालत खराब हो गया, नॉकडाउन हो गया, नॉकआउट हो गया, नहीं। मैं खेल रहा था, मगर स्टेमिना और बढ़ाना है, 4 राउंड 6 राउंड का फाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे। और एक्सपीरियंस ये मिला कि अगर फाइट में चांस मिलता है तुमको नॉकआउट करने का, तो तुम छोड़ना मत, नॉकआउट करो और छोड़ो मत, ओपोनेंट को पॉइंट पे जाने मत दो। ये मेरे को सबसे बड़ा लेसन मिला इस फाइट में। तो जैसे आपने अभी कहा नवीद किया है, आप अफगान से आए हैं, काफी सारे स्ट्रगल्स के थ्रू आप गुजर रहे हैं, अभी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अभी आपका जो सिचुएशन है और इंडियन बॉक्सिंग का है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपको इंडियन बॉक्सिंग में ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा प्रोमोटर, एक अच्छा मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एलजी प्रमोशंस के परम गौड़ा वो डब्ल्यूबीसी इंडिया टाइटल के लिए इवेंट करने वाले थे, और वो मई में होने वाला था 2021 के, लेकिन कोविड के चलते अभी तक वो आइडिया में कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। और रिपोर्ट्स के अनुसार आप भी वो फाइट में लड़ने वाले थे, तो वो फाइट के बारे में क्या डेवलपमेंट्स हुआ, या फिर आपको क्या अपडेट है वो एलजी प्रमोशंस इवेंट के बारे में? अभी तक कोई अपडेट नहीं है वहां से, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया फाइट का, और फाइट डेट वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक। तो फिलहाल जब आपके पास फाइट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फाइट डेट नहीं है आपके पास, अभी आप कह रहे हैं कि पुणे से आपको ऑफर आया था, तो बिना फाइट के अपना ट्रेनिंग कैंप चालू रखना, या फिर ट्रेनिंग कैसा रहता है, और आप अभी किसके लिए ट्रेन कर रहे हो, क्या ट्रेन कर रहे हो? बस यही ट्रेन कर रहा हूँ, इसी उम्मीद से कि एक दिन चैंपियन बन जाऊं, और यही मोटिवेशन है। और मैंने डब्ल्यूबीसी बेल्ट जीतने का, डब्ल्यूबीसी बेल्ट मेरा ड्रीम था जीतने का, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, नॉट एशियन, नॉट ओनली एशियन चैंपियनशिप। और मैं उसी मोटिवेशन से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हार्ड वर्क कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ अपना ट्रेनिंग का नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा मैं ट्रेनिंग कर रखता हूँ। और आपका आइडल, जब हम लोग पहली बार बात की तो आपने कहा था कि आप कैनेलो अल्वारेस को आइडलाइज करते हो, और फिलहाल आपके फाइट के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस आपको कैनेलो कह रहे हैं, चाहे आपका लुक्स की वजह से हो या फिर आपके हार्ड पंचेस की वजह से हो। तो आपका क्या रिएक्शन है उसके बारे में? शुरू मैं तो जैसे मेरे को जो पावर जो ज्यादा पावर पंचेस यूज करते हैं, जैसे माइक टाइसन, कनेलो अल्वारेज, जर्वंता दाइवेज, और जो टेक्निकल बॉक्सर है लोमनचेंको, ये सब बॉक्सर्स मेरे को अच्छे लगते हैं। मैंने शुरू में भी बोला था मेरे को माइक टाइसन अच्छा लगता है, और कनेलो भी अच्छा लगता है, मैंने बोला था। बट कनेलो कनेलो अल्वारेज मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा बॉक्सर है, काफी अच्छा बॉक्सर है। अभी तो मेरे ख्याल से पाउंड फॉर पाउंड किंग भी वही है। यस। और लोग अगर उसके जैसा मेरे को सोचते हैं, चाहे लुक्स की वजह से हो या चाहे फाइट स्टाइल की वजह से हो, तो ये अच्छा चीज है। बट मैं लोगों से बोलूंगा कि मैं नवीद मोहम्मदी बनूंगा, मैं कनीलो नहीं बनूंगा, मैं नवीद मोहम्मदी बनूंगा और कनीलो से अच्छा बनूंगा। तो जैसे आपने अभी काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया, और आप अभी बहुत यंग है, मतलब आपके उम्र में लोग स्कूल जाते हैं, आपके उम्र में लोग मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, और आप एक दूसरे कंट्री में जो आपका मदरलैंड नहीं है आके आप बॉक्सिंग कर रहे, अपना स्कूलिंग कर रहे, तो ये कितना डिफिकल्ट है? और अभी फिलहाल बॉक्सिंग के अलावा आपके लाइफ में और क्या चल रहा है? ये बॉक्सिंग के अलावा लाइफ में वही पढ़ाई चलता है, बॉक्सिंग चलता है, ट्रेनिंग करता हूँ, और बस यही है, पढ़ाई और ट्रेनिंग, और कुछ नहीं। तो आपका फाइट के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था, घर में आपका स्कूल के फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, और जब आप आए तो क्या बातचीत हुई घर में? फाइट के बाद मेरे मम्मी, क्या बोलूं, मेरे मम्मी रो रही थी जब उन्होंने फाइट देखा, लाइव देखा था फाइट।
मेरे को लगता नहीं था, क्योंकि फाइट 5 बजे बोला था उन्होंने, बट स्टार्ट मेरे ख्याल से 6:30 बजे 7 बजे के करीब हुआ था। हाँ। तो मैं सोच रहा था, जैसे मैं फाइट के लगाया तो मैं सोच रहा था मेरे फैमिली देख ही नहीं रहे होंगे, उनको 5 बजे बोला था, उन्होंने यूट्यूब देख के बंद कर दिया होगा कि फाइट स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे छोड़ दिया होगा। बट उन्होंने फाइट लाइव देखा था, और मेरी मम्मी फाइट के बाद मेरे सिस्टर बता रहे कि मेरी मम्मी रो रही थी फाइट के बाद, क्योंकि उन्हें भी लगता था मैं जीत गया। और जब जब उन रिंग के अंदर जब मैं इमोशनल हो गया था तो मम्मी भी रोने लगी थी घर पे। तो मैंने कहा अभी मेरे फैमिली को ऐसे, मेरी मम्मी रोने लगी थी और मेरी फैमिली इमोशनल हो गया था, मेरे दोस्त लोग, इवन मेरे दोस्त पता है मेरे दोस्त लोग बोल रहे जब तू हारा नहीं था, जब तेरा विन नहीं बताया उन्होंने, हमको रोने रोने लगा था हम लोग। इवन मेरे एक दोस्त रोने लगा था उस टाइम, बोल रहा था कि मुझे रोने आया था जब तेरे को विन नहीं दिया वो लोग ने। तो ये भी एक काफी अच्छा ब्लेस है कि आपके पास काफी सपोर्टिंग फैमिली फॉर फ्रेंड्स है, जो कि बहुत सारे लोगों को अपने इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में हो, वो एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलता यंगस्टर्स को कि आप बॉक्सिंग करो। जो कि जिस हिसाब से मुझे लगता है आप काफी लकी है, क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स सब आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कि क्या आप सच में खुद को लकी मानते हैं कि आपका फैमिली और फ्रेंड्स इतना सपोर्टिव है आपके बॉक्सिंग करियर के बारे में? मैं, हाँ, लकी तो मानता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रहा है मेरे बॉक्सिंग। शुरू में मेरी मम्मी भी ऐसी थी कि मतलब करो या ना करो, मतलब इतना 100% नहीं था मम्मी का। अब देख रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वो भी काफी सपोर्ट कर रहा है मम्मी। और मेरे दोस्त लोग मतलब मेरे दोस्त अकेला अफगानी नहीं है जो अफगान मेरे को सपोर्ट करते हैं, नहीं, मेरा इंडियन दोस्त है जिसे अच्छे बॉक्सर्स भी है, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी देखते हैं फाइट। तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है इस चीज का कि मतलब लोग, इंडियन लोग इतने अच्छे लोग हैं। फाइट देखने के बाद जब वो लोग देख भी रहे कि मतलब फाइट देखने के बाद उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो मेरे को उनका सपोर्ट बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोग से बहुत बहुत थैंक यू उन लोग को बोलना चाहूंगा। तो जैसे हम लोग ने अभी जानते हैं कि आपके हाथ में कोई फाइट नहीं है और काफी सारे ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास। तो मैं ये जानना चाहूंगा फिनेंशियली और पेमेंट के लिए ये सब फाइट्स कितना आपके लिए अच्छा होता है, और क्या सिनेरियो है इंडियन बॉक्सर्स को? हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं हम लोग को पता चलता है कि इंडियन बॉक्सर्स को वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलता है। तो मैं आपसे आना चाहता हूँ इसका क्या सच्चाई है, और बॉक्सिंग प्रमोशंस कैसे इंडियन बॉक्सर्स को फाइनेंशियली पे करती हैं? क्योंकि जब हम नहीं रिपोर्ट, नहीं, बिल्कुल पे नहीं करते। मेरे को तो इस फाइट में एक भी रुपया पे नहीं हुआ, एक भी पैसा पे नहीं हुआ। जबकि मेरे मतलब डाइट वगैरह में मेरे खर्चा खर्चा बहुत होता है एक बॉक्सर का, आपको तो मतलब खर्चा बहुत होता है एक बॉक्सर का, बट मेरे को कुछ पेमेंट नहीं हुआ इस फाइट का। और आज तक जितने भी फाइट लड़े हैं मैंने, मेरे को कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। और जो भी है मेरे अपने खर्च अपने ऊपर है, जो भी खर्चा वगैरह है मैं अपने से ही करता हूँ। तो ये कितना मुश्किल होता है? क्योंकि जब आप एक फाइट कैंप में जाते हो आपका डाइट पे खर्चा होता है, आपका स्पारिंग पार्टनर्स पे खर्चा होता है, आपका जिम में खर्चा होता है, ट्रैवलिंग और भी काफी मेडिकल सेटबैक्स में मेडिकल टीम में काफी सारे खर्चे होते हैं। और जब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पेमेंट नहीं मिलता है, तो ये कितना मुश्किल होता है एक 18 साल के लड़के के लिए अपना बॉक्सिंग करियर टिकवा के रखना? मतलब मुश्किल मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज का। मतलब जैसे बॉक्सर से चोट लगते रहता है, तो हम लोग को एक डॉक्टर चाहिए, एक फिजियो चाहिए जो हमारा मतलब इंजरी वगैरह होता है तो वो लोग देख सके। बट इस चीज का, जैसे मेरे शोल्डर पे इंजरी हो गया, राइट शोल्डर पे रोटेटर कफ पे इंजरी हो गया था, तो मैं खुद स्कूल जाता हूँ, काम वगैरह तो करता नहीं। और मेरा कम से कम MRI वगैरह और इस सब का 18-19 thousand के करीब मेरा खर्चा आया था शोल्डर इंजरी का। और वो खर्चा मैंने कैसे निकाला वो बस मेरे को पता है, और मेरे फैमिली को पता है कि वो खर्चा मैंने कैसे किया। वरना मेरा फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल था। मेरे को वो 19,000 पता है, बहुत मुश्किल से मतलब मैंने अर्न किया, और मैं अपनी शोल्डर पे लगाया। और मैं डाइट वगैरह में कैसे करता हूँ सब, मेरे फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज का, क्योंकि अभी मैं हम लोग खुद रिफ्यूजीज है यहाँ पर, हमको घर का किराया देना पड़ता है, हमको सब कुछ, हमारा रिफ्यूजीज के लिए काम वगैरह उतना होता नहीं इंडिया में, तो बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज का। और फाइट का कोई पेमेंट ही नहीं मिलता है। तो मैं ये चीज का नहीं बोला, क्योंकि मेरा डेब्यू फाइट था, उसलिए
उन्होंने पेमेंट तो नहीं दिया, बट मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, डेब्यू फाइट है तो पेमेंट का जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने किया नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं नेक्स्ट फाइट जरूर पेमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि बिना पेमेंट के, क्योंकि मैं अपना डाइट वगैरह और वेट कट में डाइट वगैरह ये सब बहुत जरूरी है, तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब आप कोई भी कंट्री में आप बॉक्सिंग को प्रोफेशनल लेवल में ले जाना चाहते हो तो आपको बॉक्सर्स को एडिक्वेट अमाउंट पैसा देना पड़ता है। जैसे रायन हाँ हाँ। गार्सिया हो गए, कोई भी बॉक्सर्स हो गए, 19-20 साल में वो लोग मिलियनर्स बन जाते हैं। और इंडिया में अभी तक ये सिनेरियो नहीं है। तो क्या आपको लगता है, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत मेजर रीजन है कि इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया? और क्या क्या रीजन है, आपको क्या लगता है जो इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग को एक्चुअली टॉप लेवल में या फिर वर्ल्ड क्लास लेवल में जाने से रोक रहा है? एक तो ऑब्वियसली बॉक्सर्स को बिना पे करना, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। और इसके अलावा आपको क्या लगता मतलब इंडियन बॉक्सर्स को जो पेमेंट होता है, जैसे प्रोफेशनल में है, मैं जितने मैं जानता हूँ, जिनसे मेरे बात वगैरह होता है, जो जो प्रोफेशनल बॉक्सर मेरे दोस्त है, मतलब पेमेंट होता है कुछ कुछ को 15,000, कुछ कुछ को 20,000, कुछ कुछ को 30,000 फाइट का, ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख तक, जो बहुत टॉप लेवल पे है, उनको शायद 1 लाख तक हो, या तो उससे कम, मेरे को उतना पता नहीं, बट जो ये अमाउंट है एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए और एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तैयारी के लिए, ये अमाउंट बिल्कुल कम है और कुछ भी नहीं है। तो अभी जो आपके पास कैंप, अभी आपके पास कोई नेक्स्ट फाइट नहीं है और आपका ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है, तो इस वक्त आपका डाइट क्या रहता है? मतलब आप क्या फाइट से पहले आप स्पेशल डाइट पे जाते हो या फिर आपका डाइट सेम रहता है, कोई एक स्टैटिक डाइट पूरे साल? नहीं, अभी तो मेरा नॉर्मल जैसे जो घर पे बनता है वही, और कुछ फ्रूट्स वगैरह और ये सब नेचुरल, और बट फाइट से पहले चेंज हो जाता है डाइट, क्योंकि वेट काटना पड़ता है उस पे। तुम ऑयल बंद बंद कर देते हो, और तुम सॉल्ट और शुगर ये वगैरह बंद कर देते हो, क्योंकि अगर वो सब होगा तो वेट नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं फाइट से पहले डाइट चेंज हो जाता है। तो अभी जब आपके पास फाइट नहीं है नवीन, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आप किसके साथ लड़ना चाहेंगे नेक्स्ट फाइट? किसी किसी मतलब इंडिया में भी काफी सारे बॉक्सर्स हैं आपके एज में, तो अगर कोई प्रमोशन आपको पिक करता है और आपके पास पावर हो तो आप किसके साथ लड़ना चाहेंगे? देखो, अगर अच्छा प्रमोशन हो और अच्छा प्लेटफॉर्म हो, तो मैंने अपनी सारी इंटरव्यू में मैंने एक ही चीज बताया कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू हैव टू बीट द बेस्ट। मेरा इस बार का जो ओपोनेंट था ये भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, पर मेरे हिसाब से मैंने उसको बीट किया ना। तो अगर अच्छा प्लेटफॉर्म में मिल जाए फाइट, कोई भी फाइटर उनके अच्छे फाइटर से लड़ना चाहूंगा। तो हम लोग अभी आपसे इतना देर बात करके हम लोग को ये पता चला कि ये जो इवेंट था या फिर इंडिया में जो भी इवेंट्स होते हैं तो वो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज है। बट अगर कुछ किसी को कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉक्सिंग का कोई ब्राइट साइड है या फिर कोई अच्छा साइड है, तो वो आपने क्या क्या नोटिस किया? अभी तक अब तक कुछ भी नहीं, अभी तक मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं लगा, बट इंडियन बॉक्सर्स अमेच्योर में फर्स्ट है, अमेच्योर में बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं इंडिया में, और इंडिया की अमेच्योर बॉक्सिंग मेरे ख्याल से प्रोफेशनल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल बॉक्सर है, बट देखते हैं अभी आगे वाले 3-4 साल में मेरे ख्याल से इंडिया से कोई वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। और आप ये ड्रीम रखते हो कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो, तो हो सकता है आप ही वो चैंपियनशिप लेके आए। तो बहुत जरूर धन्यवाद। जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, इतना देर अपने बारे में सब इंसाइट्स देने के लिए। और आपका फाइट भी काफी बेहतरीन था, फैंस को बहुत पसंद आया। तो आप अगर लास्ट में फैंस के लिए कुछ अगर कहना चाहते हैं तो? थैंक यू सो मच गाइस, और तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू गाइस। तो आप अभी ट्रेनिंग कैंप में है सब दोस्तों के साथ, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी काफी अच्छे मूड में और आप ट्रेनिंग के फ्लो में भी आ गए हैं। तो यही दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी फाइट में आ जाए। आप ऐसे ही
फ्लो में बने रहे। और फैंस आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए 10 काउंट में ऑथेंटिक बॉक्सिंग के लिए। अगर आप लोग को 10 काउंट्स के बारे में कुछ भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट और कर सकते हैं हमारा। एक 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 चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, 10 काउंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये लोग ये अच्छे बॉक्सर्स को प्रमोट करते हैं और अच्छे रियल फाइटर्स को प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ब्रदर। हम लोग बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे, और तब तक के लिए ये विश करेंगे कि आप बहुत सेफली रहे और अपना बॉक्सिंग का जो स्पिरिट है, आपका जो ड्रीम्स है, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।